करवा चौथ 2 दिन बाद आने वाला था और सभी औरतों की करवा चौथ की शॉपिंग शुरू हो गई थी। बाजार में हर जगह करवा चौथ का ही सामान मिल रहा था। कोई पूजा की थाली खरीद रहा था, कोई कलश तो कोई मिट्टी का करवा, कोई साड़ी ले रहा था तो कोई कंगन ले रहा था। क्या भैया, इस साल सब कुछ इतना महंगा क्यों हो गया है? हमें लगता है इस बार आप हमें ही लूट कर कमाई करोगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब हमें जरूरत है तो बस इसी चीज का फायदा उठाओगे आप। अरे बहन जी, सामान अब की बार पीछे से ही महंगा होकर आया है। अब मैं सस्ता देने लगा तो मेरा तो घर लूट जाएगा। मैं भी 2 पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ ना। चलिए दे दीजिए, अब लेना तो है ही। आखिरकार ये तो हमारे सुहाग की ही निशानी है। सभी अपना अपना सामान लेकर घर चले जाते हैं और घर जाकर रजनी अपनी सास को सारी चीजें दिखाती है और वहीं रजनी की जेठानी रीना भी सामान देख रही होती है। पर रीना के पति का देहांत हो चुका होता है, पर फिर भी रीना सामान देखकर कहती है, अरे वाह रजनी, सामान तो बहुत ही सुंदर लाई हो तुम। मुझे बहुत पसंद आया। कहाँ से लाई तुम? पास वाली मार्केट से ही या दूसरी मार्केट से लेकर आई हो? मुझे भी बताओ, मैं भी लूंगी अपने लिए सामान। अरे तू चुप कर। तू यहाँ किस लिए आई है? सामान को भी नजर लग जाएगी। और तू किस लिए करवा चौथ का सामान लाएगी? हाँ, पहले ही मेरे बेटे को तो खा चुकी है तू। ये करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखेगी तू? वैसे रीना भाभी, मम्मी जी सही कह रही हैं। भला आप किसके लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी? भाभी, कहीं कोई और तो नहीं है आपकी जिंदगी में जिसके लिए आप चुपके चुपके व्रत रखेंगी? भाभी, हमारे घर की नाक मत कटवा देना, हमारी बहुत इज्जत है। कहीं आप अपनी आशिकी में कुछ कर दें। उफ। रजनी की ये बातें सुनकर रीना बेचारी को बहुत दुख होता है और रीना बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप रोती हुई चली जाती है। रीना के जाने के बाद रजनी और उसकी सास फुसफुसाकर बातें करने लग जाती हैं। रीना ने अपनी सास और देवरानी रजनी से कुछ नहीं कहा और रीना अपने कमरे में गई और अपना बैग लेकर सीधे मार्केट में करवा चौथ का सामान लेने चली गई। भैया, ये करवा चौथ की एक थाली दे दो और बाकी सारा सामान भी कर देना। रीना अपना सामान ले ही रही होती है, तभी वहां 2-3 औरतें रीना के पड़ोस की बातें करने लगती हैं। अरे अरे, ये देखो, ये तो कमला आंटी की बहू है। इसी की पति का देहांत हुआ था। अरे, लेकिन ये किसके लिए सामान ले रही है? इसकी देवरानी तो अपना सामान ले गई थी। कहीं इसका कहीं और तो चक्कर नहीं चल रहा है? हे भगवान, आजकल के लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं रही। पड़ोस वाली महिलाएं भी रीना के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थीं और रीना को बहुत दुख हो रहा था। फिर रीना सामान लेती है और अपने घर आ जाती है। घर आकर रीना रोते हुए कहती है, सभी मुझे इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं कि मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मेरा पति गया तो सबने मुझे आशिक बना दिया कि मैं किसी और के लिए व्रत रखूंगी। सबने मेरा किसी न किसी के साथ चक्कर चलवा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इन सबको आज रात पता चल जाएगा कि मैं व्रत किसके लिए रख रही हूँ। रजनी और उसकी सास दोनों तैयार होकर हॉल में एक दूसरे के साथ बातें करके खुश हो रही होती हैं कि तभी वहां रीना तैयार होकर आती है। रीना को देखकर सास और रजनी इतनी गुस्से में लाल पीली हो जाती हैं कि तभी रीना को सास कहती हैं, रीना, तूने तो हद ही पार कर दी। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी नालायक, निकम्मी, चुड़ैल बहू निकलेगी। एक तो मेरे बेटे को खा गई, ऊपर से अपने किसी नए यार के लिए इतना सच धज कर आई है। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही होगी, है ना? पंडित जी के आते ही दोनों सास बहू करवा चौथ की कथा सुनने बैठ जाती हैं। पंडित जी कथा सुना ही रहे होते हैं कि तभी वहां रीना भी छुप छुप कर कथा सुनने लगती है। सास रीना को देखकर पंडित जी के सामने तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन कथा खत्म होने के बाद रीना की सास रीना से कहती है, रीना, तुझे क्या समस्या है? कथा भी छुप छुप कर सुन रही थी। नहीं सुधरेगी ना तू, ना ही तुझे समझ आता है।
क्यों तू हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है? हमारी पूजा को भी तूने अशुद्ध कर दिया। मम्मी जी, आप मुझे बिल्कुल नहीं समझ सकती। बस आप और देवरानी दोनों मुझे सुनाने में लगी हुई हैं। मैं कुछ नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मुझ पर गलत इल्जाम लगाती रहेंगी। देख लेना, आपको समझ आ जाएगी और दिख भी जाएगा कि मैंने करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखा है। देखती हूँ कौन सा तूने अपना नया यार बनाया है जिसकी वजह से तू ये बात रख रही है, और किसी का कोई खौफ नहीं है। रीना अपनी सास को जवाब देकर चली जाती है। फिर सभी आस पड़ोस की बहुएं और उनके पति सब छत पर आते हैं व्रत खोलने के लिए। जैसे ही रजनी और उसका पति छत पर व्रत खोलने जाते हैं, तभी वहाँ वे रीना को व्रत खोलते हुए देखते हैं और रीना की सास रीना को व्रत खोलते देखकर रोने लगती है। मम्मी जी, आपने जेठानी जी को ना जाने क्या क्या बुरा बुरा बोला, और देखो जेठानी जी तो जेठ जी के लिए व्रत रख रही थी। जेठ जी तो इस दुनिया में भी नहीं है, फिर जेठानी जी ने व्रत रखा। मम्मी जी, आपने ये ठीक नहीं किया दीदी के साथ। तू बिल्कुल ठीक कह रही है रजनी बहू, मैंने बहुत गलत किया रीना बहू के साथ। रीना मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने न जाने तुझे क्या क्या कहा। बुढ़ापे में खुद को ज्यादा सही समझ रही थी, पर मैं गलत थी। तू तो मेरे बेटे के लिए ही व्रत रख रही थी, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं। सास और देवरानी की गलत फहमियां दूर होने के बाद सभी खुशी खुशी करवा चौथ का व्रत खोलती है और सास अपनी दोनों बहुओं को बहुत सारा प्यार देती है।